हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 12 के लिए है। क्या टॉपिक है क्लास 12 के लिए? कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से क्या बनाना है? इथाइल अल्कोहल। तो देखते हैं टॉपिक की तरफ। क्या कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बाय प्रिपरेशन इथाइल अल्कोहल, यानी कि हमें क्या बनाना है? कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से इथाइल अल्कोहल बनाना है। अब कैसे बनेगा? देखो, इसमें भी हेडिंग होगी हमारी क्या? सुक्रोस सुक्रोस विद रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर यानी कि सुक्रोज की अभिक्रिया वाटर के साथ कराएंगे तो कैसा होगा? देखो, जब भी हम सुक्रोज का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये रिटर्न करेंगे क्या? C12H22O11 प्लस वाटर H2O। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यह रिएक्शन क्या बनेगी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाएगी। क्या बनेगी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6 हो जाएगा। ये ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज। और ये कौन है हमारे पास में? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज है। ठीक है, और यहां पर कौन है हमारे पास में? वाटर है। और ये हमारे पास में सुक्रोज है। इतना हुआ है, लेकिन आपको तो क्या बनाना है? इथाइल अल्कोहल बनाना। तो इथाइल अल्कोहल तो बनाना ही, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन गया। तो हम ग्लूकोज को गर्म करेंगे हम। ठीक है, यानी कि C6H12O6 को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे हम C6H12O6 को गर्म करेंगे तो हमारे पास से क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा C2H5OH। कितनी क्वांटिटी में? 2 में। ठीक है, और हमारे पास में कार्बन तो 6 है, लेकिन दूसरा कंपाउंड जो बनेगा क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, काउंसलिंग करो, कार्बन 6 है, इधर भी कार्बन 6 ही होने चाहिए। 2 दूनी 4 और 2 6। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 6 हैं। इधर काउंसलिंग करो, 2 यानी कि 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी पूरे हैं। हाइड्रोजन काउंसलिंग करो, 12। इधर गिनो, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 12। ठीक है, तो ये है हमारा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारे पास में ग्लूकोज है। ग्लूकोज, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, इतना नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी देखेंगे। डेफिनेशन देखो क्या होगी। इफ सुक्रोस की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ कराने पर यह रिएक्शन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाती है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाती है। पुनः ग्लूकोज को गर्म करने पर यह रिएक्शन
यह रिएक्शन क्या बनाती है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। कौन बनाती है? गैस बनाती है, गैस बनाती है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन। अब दूसरे तरीके से देखेंगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरी हेडिंग ये होगी हमारी क्या, कि जो एथीन होती है, एथीन की सहायता से हमें इथाइल अल्कोहल बनाना है, इथाइल। ठीक है, यानी कि एथीन जो होती है, एथीन, इसकी हेल्प से क्या बनाना है? इथाइल अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, एथीन विद रिएक्शन, एथीन विद रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब एथीन का फॉर्मूला क्या होगा, जब कार्बन कितने होंगे? 2। ठीक है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एथीन। क्योंकि कार्बन 2 है, 2 के लिए क्या आता है? एथ, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ई, ये एथीन बन गया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है, इसे हम ऐसा भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कहाँ आगा? इसके पास में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बनेगा CH3 CH2HS O4। डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा ये, 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, रिएक्शन होगी, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, और ये तो आपका है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास में आती है। लेकिन आपको तो क्या बनाना है? इथाइल अल्कोहल बनाना। तो अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे। किसकी? इथाइल, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला C2 क्या लिख सकते हैं? C2H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, C2H5HSO4। देखो कैसे लिख दिया आपकी बात, कार्बन एक एक कितना हो जाएगा? 2, तो 2 कार्बन लिख दिए। आगे हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5, तो यहां पर लिख दिए 3 2 5 हो गए पूरे। HSO4 Ac। ठीक है, ये वाला ये। अब इसके रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? वाटर, HOH लिख सकते हैं वाटर को। जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यह अभिक्रिया क्या बनाती है? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, यहां से देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, अर्थात H2SO4। ठीक है, और प्लस में दूसरा कंपाउंड क्या बना है? C2H5OH, नेगेटिव बचा है, तो यहां पर क्या आ गया? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इसे कहेंगे इथाइल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये हमारे पास में है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और यहां पर वाटर है हमारे पास में, वाटर, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखो डेफिनेशन इतना नोट कर लिया होगा आपने, डेफिनेशन में ऊपर लिख रहा हूं, देख लेना। ठीक है, कुछ नहीं डेफिनेशन में क्या, एथीन, इफ एथीन की रिएक्शन किसके साथ? सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराने पर यह रिएक्शन या समीकरण या इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या बनाती है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कौन बनाती है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। पुनः इसकी रिएक्शन अर्थात अगेन ये अगेन किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल बनाती है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल बनाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती होगी, बनाती है, इतना नोट करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा है अभी तक हमने, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी जानेंगे, ठीक है, यानी कि इसके भौतिक गुण जानेंगे, क्या क्या खासियत होती है इसके बारे में। देखो, जनरल प्रॉपर्टी properties of monohydric alcohol। कौन? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जनरल प्रॉपर्टी है किसकी है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। नंबर 1 क्या होता है? ये वाटर में घुल जाते हैं, अर्थात मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाटर में घुल जाते हैं या डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन होते हैं? कलरलेस होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कलरलेस या रंगहीन, ठीक है, रंगहीन या कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तीसरा, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी। कौन सा? टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं? वाटर में घुल जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4 क्या है? कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं ये लिटमस के उदासीन होते हैं, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिटमस के उदासीन होते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है? कि जो उच्च अल्कोहल होते हैं, कैसे होते हैं? उच्च, वो मोम की तरह सॉलिड होते हैं, उच्च
उच्च अल्कोहल मोम की तरह ठोस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अल्कोहलों में अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। टॉपिक अच्छा लगा हो तो और भाइयों को भी